हेलो दोस्तों। नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट जो बन रहा है, जैसा कि 11 दिसंबर को इसका शिलान्यास किया जा चुका है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं यहाँ पे। अ, नए संसद भवन का निर्माण करना जरूरी क्यों? तो इसका आंसर ये होता है कि साल 2026 के लोकसभा की सीटों के का जो है वो परिसीमन होने वाला है। साल 2026 में लोकसभा की सीटों का परिसीमन होने वाला है और इसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी। अभी क्या है, जो सांसद की संख्या है, जब पहली बार चुनाव लड़ा गया था तो उसमें 7 लाख लोगों पे एक सांसद थे, अब 25 लाख लोगों पे एक सांसद हैं। ठीक है, तो 2026 में जो है वो इसका परिसीमन होगा और उसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी। आज़ादी के पहले चुनाव में 7 लाख आबादी पर एक सांसद था, अब वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है। अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें 543 सदस्य चुने जाते हैं और जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें 245 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 1951 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तब देश की आबादी 36 करोड़ थी। ठीक है, देश की जो टोटल आबादी थी वो 36 करोड़ थी और लोकसभा में सीटों की संख्या 889 थी। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट बन रहा है कुछ इस तरीके का ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ठीक है, तो जो सर्वोच्च निकाय है विधान पालिका का वो संसद है। ठीक है, जो संसद है वो देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो जो नए संसद भवन का डिजाइन है वो विमल पटेल ने तैयार किया है। ये अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। विमल पटेल अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, और जो इनकी कंपनी है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ इनकी कंपनी है। ठीक है, HCP डिजाइन प्लानिंग एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आर्किटेक्चरिंग में इनको 35 साल का अनुभव है और सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। सरकार इन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का प्रोजेक्ट किसको मिला है? ठीक है, तो जो नया संसद भवन बन रहा है उसके निर्माण कार्य का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला हुआ है। ठीक है, और जो टाटा ने बोली लगा के ये प्रोजेक्ट को ख़रीदा है उसमें ये प्रोजेक्ट ख़रीदा है जितने लागत में 861.90 करोड़ में जो है वो ये बोली लगा के प्रोजेक्ट को अपने नाम पे कर लिया है। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम क्यों दिया गया है आगे बताते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद के अलावा इंडिया गेट के आसपास 10 इमारतें बनेंगी जिसमें 51 मंत्रालयों का दफ्तर होगा। ठीक है, जो इंडिया गेट वगैरह है, ठीक है, इंडिया गेट के आसपास 10 इमारतें बनेंगी जिसमें 51 मंत्रालयों का दफ्तर होगा। ठीक है, इंडिया सेंट्रल विस्टा क्या है ये बताते हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के ओर करीब 3 किलोमीटर सीधे रास्ता इसके दायरे में आने वाली कृषि भवन, निर्माण भवन से लेकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक तथा रायसीना हिल्स पर मौजूद राष्ट्रपति भवन के पूरे इलाके को जो है वो सेंट्रल विस्टा कहते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है तो इसलिए इसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिया गया। ठीक है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। ठीक है, इस भवन का निर्माण वास्तुशास्त्र द्वारा तय किया गया है। भारत की संस्कृति में त्रिभुज का बहुत महत्व होता है। ठीक है, जबकि पुराने संसद भवन का आकार गोल है। इसका डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव के 64वें योगिनी मंदिर से लिया गया है। ठीक है, 64वें योगिनी मंदिर में 101 स्तंभ हैं और जो कि पुराना वाला जो अभी मौजूदा संसद भवन है उसमें 144 मजबूत स्तंभों पर जो है वो
संसद भवन टिका हुआ है और इसकी जो संरचना है वो गोल है। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट में पुरानी बिल्डिंग के दोनों तरफ, पुरानी बिल्डिंग जो पुराना संसद भवन है उसके दोनों तरफ ट्रायंगल टाइप के 2 बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, और पुरानी वाली बिल्डिंग जो है वो बीच में रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का पुरानी वाली बिल्डिंग बीच में रहेगी, जो कि दोनों, जब दोनों पुरानी और नई बिल्डिंग को दोनों एक साथ देखेंगे तो ये डायमंड लुक में नज़र आएगा। ठीक है, ये है आपका कुछ, ये है 64वीं योगिनी मंदिर और ये है आपका संसद भवन। देख लीजिए, ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, नए संसद भवन कितने वर्ग मीटर में बनेगा? ठीक है, तो जो नया संसद भवन होगा वो 64,500 वर्ग मीटर में जो नया संसद भवन है वो बनेगा, जिसमें से 16,921 वर्ग मीटर का इलाका जो रहेगा वो अंडरग्राउंड रहेगा। बाकी के ऊपर मतलब 2 फ्लोर रहेंगी। ठीक है, इसमें भी 3 फ्लोर है, 1 फ्लोर अंडरग्राउंड रहेगा, बाकी के ऊपर 2 मंजिलें रहेंगी। जबकि वर्तमान संसद भवन जो है वो 47,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। ठीक है, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितना खर्च आएगा? नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितनी लागत लगेगी? तो लगभग 971 करोड़ रुपए लगेगा जो ये नया संसद भवन बन रहा है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं कि जबकि पुराना जो संसद भवन है, ठीक है, जिसको अंग्रेज़ों ने 93 साल पहले बनवाया था, उसमें कितना रुपए लगा था? तो उसमें 84 लाख रुपए में वो पूरा संसद भवन बन गया था और उससे बहुत बड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ ही बड़ा बन रहा है। तो ये कितने में बन रहा है? 971 करोड़ रुपए में। ठीक है, 93 साल पहले 84 लाख रुपए में बना था, आज जो है वो 971 करोड़ रुपए में बन रहा है। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए कितनी सीटें होंगी? तो जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीटें होंगी। अभी लोकसभा सांसद में 590 जो है वो बैठने की क्षमता है। जो अभी मौजूदा संसद भवन है उसमें 590 लोग बैठ सकते हैं, जबकि नए वाले में 888 सीटें होंगी। ठीक है, नए संसद भवन की हाल में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकेंगे? तो जो नया संसद भवन का हाल है उसमें 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, नए संसद भवन की भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब कराया गया? तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नए संसद भवन का शिलान्यास है वो किया था। ठीक है, नए संसद भवन कब तक बनकर तैयार होगा? तो जो नया संसद भवन है वो 2022 तक बनकर तैयार होगा। 2022 में भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा करेगा। ठीक है, जबकि मौजूदा संसद भवन का शिलान्यास का पत्थर 12 फरवरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 फरवरी 1921 को जो है वो पुराना जो इस टाइम मौजूदा संसद भवन है वो इसका जो शिलान्यास रखा गया था 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाडा द्वारा रखा गया था, ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखा गया था। जबकि इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। ठीक है, देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है? तो जो देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो संसद भवन में है। ठीक है, संसद की लाइब्रेरी देश की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, जो कि कोलकाता में है। देश का सुप्रीम कोर्ट शुरुआती दौर में कहाँ से संचालित होता था? तो जो देश का सुप्रीम कोर्ट है स्टार्टिंग में सेंट्रल हॉल, संसद के सेंट्रल हॉल से जो है वो संचालित होता था। वर्तमान संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा का हॉल का आकार कैसा है? जैसे जो वर्तमान में संसद भवन है उसमें लोकसभा और राज्यसभा का जो हॉल होता है वो किस आकार का है? तो वो घोड़ों के पैर के आकार का है। घोड़े के पैर के आकार का जो उसका नाल होता है लगभग उसके आकार का है। ठीक है, भारतीय संसद में 3 अंग कौन से हैं? भारतीय संसद में 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भारत संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ठीक है, तो जो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश हैं। ठीक है, ये याद करना है, हरिवंश जो है वो
वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय किस नाम से जाना जाता है? संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के बाद का समय किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो समय होता है वो शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल जो होता है वो दिन के 12 बजे से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम शून्यकाल जाना जाता है, क्योंकि 12 बजे न तो सुबह का समय होता है न तो दोपहर का समय होता है, तो इसलिए इसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। हाथ से लिखे गए संविधान की जो हाथ से लिखा गया संविधान है संसद की लाइब्रेरी में किस गैस में भरे चैम्बर में रखा गया है? ठीक है, तो वो नाइट्रोजन में रखा गया है। नाइट्रोजन में जो संविधान लिखा गया था हाथ से, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, वो जो है नाइट्रोजन के गैस मतलब नाइट्रोजन गैस से भरे चैम्बर में अभी भी रखा गया है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ओम प्रकाश बिरला हैं। ठीक है। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 80, ठीक है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जो है वो किया गया है राज्यसभा का गठन। ठीक है। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। जो राज्यसभा का गठन है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है। तो जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जैसे कुछ राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है जो कि राष्ट्रपति अपने अंडर में करता है, उसको जो है वो जनादेश होता है संविधान द्वारा, उसको मतलब वो शक्ति कह लें, उसको जो भी कह लें, वो प्राप्त होता है। तो वो 12 सदस्य को जो है वो मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के, न कि लोकसभा। राज्यसभा के जो है वो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।